बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज की इस वीडियो में हम जिस थीम को इंस्टॉल करना सीखेंगे उसका नाम है पोर्टो। ये एक मल्टीपर्पज़ वूकॉमर्स थीम है। इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है ई कॉमर्स स्टोर को बिल्ड करने में। और सबसे ज़्यादा इस थीम के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट थीम है। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा वो हैवी थीम नहीं है। और इसके अंदर हम आपको 130 प्लस जो है वो आपको डेमो मिल जाते हैं। आप उन डेमो को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थीम का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो इस टाइम $41 है, जो कि ज़ाहिर सी बात है आजकल इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम फर्दर इसके नीचे अपडेट पे जाते हैं तो इसकी जो लास्ट अपडेट है वो जो है वो 21 मार्च 2023 को इसकी लास्ट अपडेट आई है। ठीक है, गुटनबर्ग के साथ ये कंपेटेबल है, हाई रेजोल्यूशन के साथ है, विजेट रेडी ये थीम है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर ये कितने वर्डप्रेस के साथ सपोर्टेड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.8.3 है। ठीक है, ये चैट जीपीटी के साथ इस टाइम कंपेटेबल ये थीम है। ठीक है, और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थीम इसको हम कह सकते हैं और ये टॉप लिस्टेड थीम है। आप उनके अंदर कह सकते हैं कि ये थीम उनके अंदर इसका शुमार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा एक डेमो देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से डेमो जो है वो मिल जाते हैं। तो मैं इसके लाइव डेमो पे क्लिक करूँगा। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो है वो लाइव डेमो साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे 134 प्लस जो है वो इसके प्री बिल्ट हमें वेबसाइट मिल जाते हैं। 80K प्लस वेबसाइट यूजिंग फोटो, यानी कि 80,000 से ज़्यादा वेबसाइट जो है वो इस टाइम इस थीम को यूज़ कर रहे हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अगर हम इसकी देखें तो 99 इसका डेस्कटॉप रेट है, 90 इसका मोबाइल रेट है, एसेसिबिलिटी इसकी जो है वो 98 है, बेस्ट प्रैक्टिस इसकी 98 है, एसईओ 98 है और बहुत अच्छी इसकी ये रेटिंग है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये थीम है। मैंने खुद भी अपने इसको 2-3 प्रोजेक्ट के अंदर जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इस थीम को हम यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एक ही थीम के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो इसके अंदर आप भी देखेंगे हमें यहाँ पे वो कॉमर्स स्टोर मिल रहे हैं। ठीक है, वो कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, एसईओ मार्केटिंग बना सकते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग के लिए हम बना सकते हैं, ऑटो सर्विसेज के लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम सोलर पैनल के लिए जो हमने वेबसाइट अगर क्रिएट करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग सर्विस वेबसाइट है, आप वो बना सकते हैं। लॉ फर्म आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टअप एजेंसी है, इंडस्ट्री फैक्ट्री है, मेडिकल में ये थीम यूज़ हो रही है। ठीक है, आईटी सर्विसेज में ये थीम यूज़ हो रही है। ये बेशुमार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये थीम जो है वो कवर कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ना कि वो 134 प्लस जो प्री बिल्ट डिज़ाइन है वो इसके अंदर मौजूद है। यानी कि आप उनको 134 इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट आप उनको इस थीम को यूज़ करते हुए कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की तरफ। हम यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो एक फ्रेश वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मौजूद है जिसके अंदर मेरे पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अभी इसके अंदर थीम अपलोड करके अभी की रखी है, लेकिन मैंने अभी इसको एक्टिवेट नहीं की, लिहाजा मैं भी यहाँ पे इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा। तो एक्टिवेट करने से पहले इसका जो उसको अपलोड करने का मेथड है वो सिंपल है। आप यहाँ से जाएंगे ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे अपलोड थीम। अपलोड थीम के बाद यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है आप वहाँ से उसको सिंपली क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल नाउ करना है। तो ये हमारे पास, क्योंकि मैंने पहले इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से अभी इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद हम अभी जाएंगे इसको मैनुअली इसका अपलोड करने का मेथड वो देखेंगे कि हम इसको मैनुअली किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो थीम है वो अभी एक ही मौजूद है 2023। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपने लाइव सर्वर के अंदर। जो मैं इस टाइम यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं अपने लाइव सर्वर के अंदर काम कर रहा हूँ। और अगर आप लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आप लोकल सर्वर के अंदर भी यही सेम स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ से जाऊँगा फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में जाने के बाद पब्लिक HTML, मैं यहाँ से जाऊँगा स्टोर। तो मैंने एक सब डोमेन क्रिएट करके रखी हुई है। जैसे ही आप जितने भी सब डोमेन आप क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर आपके पब्लिक HTML के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इसका WP कंटेंट के अंदर। WP कंटेंट के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा थीम के अंदर और यहाँ पर देखें कि हमारे पास सिर्फ 2023 जो थीम है वो मौजूद है। मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करूँगा अपलोड के ऊपर, सेलेक्ट फाइल,
और मैं यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ओपन करूँगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारी थीम जो है वो अपलोड हो जाती है। जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक में जाने के बाद मैं यहाँ पे अब इसको करूँगा रीलोड। रीलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फोटो की जिप फाइल आ चुकी है। मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे करूँगा एक्सट्रैक्ट। यहाँ से इसको दोबारा करूँगा रीलोड। जी, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। मैं जिप फाइल को मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। हमारी जिप फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मैं दोबारा से जाऊँगा अपने अपीयरेंस वर्डप्रेस के अंदर। मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस, मैं यहाँ पे इसको करूँगा एक बार रीलोड। रीलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो थीम है वो हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे करूँगा एक्टिवेट। जी, तो एक्टिवेट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे इसका सेटअप विज़िट आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको सिंपल करूँगा यहाँ से लेट्स गो। ये हमारे थीम की एक्टिवेशन की है जो यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें इसके डेमो वगैरह को इंपोर्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये जो थीम है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूँगा। मैं इसका जो डाउनलोड लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके ईज़िली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको एक्टिवेटेड थीम ही मिल जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें अपने सर्वर की जो है वो कुछ डिटेल बता रहा है, जिन रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है और ये जिन रिक्वायरमेंट को हमें थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, हम इसको बाद में करेंगे। सिंपली मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। जी, हमें यहाँ पे फोटो चाइल्ड थीम यहाँ पे ज़रूर क्रिएट करनी है। ये फोटो चाइल्ड थीम बेसिकली हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब आप थीम के अंदर कोई अपनी तरफ से कोई कस्टमाइज काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने कोई कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर्ड की है या आपने किसी हुक लगाया या आपने कोई कोई भी एक फर्दर आपने कोई इसके अंदर कस्टमाइजेशन की है। अगर आप इसकी मेन फाइल के अंदर कर देंगे तो उसके अंदर क्या रीज़न होता है कि जब थीम के अंदर अपडेट आती है तो वो आपकी सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम इसकी चाइल्ड थीम बनाकर सारा कस्टम काम जो होता है वो हम उसके अंदर रख लेते हैं। तो थीम के अंदर अपडेट आ भी जाती है तो हमारा जो काम होता है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको चाइल्ड थीम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चाइल्ड थीम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स आ रहा है। हम जो हमें फोटो फंक्शनैलिटी तो इसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हम उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और क्या-क्या चाहिए। फोटो वीसी ऐड ऑन्स हमें नहीं चाहिए, विजुअल कंपोज़र के लिए नहीं चाहिए, हम डब्ल्यूपी बेकरी को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल एलिमेंटर को यूज़ करेंगे। उसके साथ हम स्लाइडर रेवोल्यूशन को यूज़ करेंगे, विजुअल कंपोज़र यूज़ नहीं करेंगे, वो कॉमर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करेंगे और डायनामिक फीचर इमेजेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इनको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से करूँगा कंटिन्यू। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है ताकि जिसके अंदर जो है हमारे वो प्लगइन्स वगैरह जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट होके एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम जो फर्दर इसका जो प्रोसीजर है वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमें एलिमेंटर के अंदर एजेक्स का एक एरर आ चुका है, कोई मसला नहीं है, हम इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपके किसी चीज़ के अंदर आपको यहाँ पे एरर आ रहा है तो आप बाकी का प्रोसीजर छोड़ दें। नहीं, अगर एरर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में जाके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन बाकी के जो प्लगइन है उनको तो हम सक्सेसफुली इंपोर्ट करें। ठीक है, तो देखते हैं तो इसके अंदर किस चीज़ का एरर है, बाद में देखते हैं हम इसको। तो हमारे यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। इंपोर्ट होने के बाद अब यहाँ पे देखें हम आ गए हैं प्री बिल्ड डिज़ाइन के अंदर। प्री बिल्ड डिज़ाइन के अंदर हमें किस चीज़ के डिज़ाइन के लिए जो हम वो यूज़ करना चाह रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, हमें किस चीज़ के लिए वेबसाइट को क्रिएट करना है। ये सारे वो प्री बिल्ड वही डिज़ाइन है जो हमने वहाँ पे पहले शुरू में देखे थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मुझे ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी। तो हम इसको जो है वो इंपोर्ट कर दें और मेरे ख्याल से तो ये है इनका न्यूली ही प्री बिल्ड जो डिज़ाइन है वो लॉन्च है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। मैं इसको डब्ल्यूपी बेकरी के साथ नहीं एलिमेंटर के साथ जाऊँगा। एलिमेंटर रिक्वायर्ड है क्योंकि वहाँ पर एरर आया था, तो हम इसको दोबारा से यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इंपोर्ट की बजाय मैं यहाँ से अल्टरनेटिव मोड पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्री बिल्ड डिज़ाइन है, जो हमारा डेमो है, वो सक्सेसफुली इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको सिंपली विजिट साइट पे करूँगा, क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो इंपोर्ट हमने किया था वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है, और हम इसको आगे इसको कंटिन्यू करते हुए अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब भी आपको ये डेमो इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के साथ ये मतलब नहीं होता कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को 100% फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, हमें एक डेमो के अंदर से कुछ चीज़ों को डिलीट भी करना होता है और उसके अंदर से हमें कुछ चीज़ों को ऐड भी करना होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्री बिल्ड कोई भी डिज़ाइन इंपोर्ट किया तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को जो है वो 100% जो है वो फुलफिल कर रहा होता है। हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला डेमो जो है वो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कोटेशन के लिए एक फॉर्म दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग का सेक्शन है, नीचे बहुत प्यारा फुटर है। यहाँ पर हमारा हीरो सेक्शन है, यहाँ पर आप कंपनी की डिटेल दे सकते हैं, होम है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस सिंपली इनको एलिमेंटर को यूज़ करते हुए इनको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब हम उसके लिए जाते हैं इसके बैकएंड पे, हम उसके थोड़े से थीम के ऑप्शंस को चेक करते हैं। इसके अंदर थीम के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे फोटो के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, इसके सेकंड ऑप्शन है थीम ऑप्शंस पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। थीम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास जनरल एक टैब आ रहा है, जनरल टैब के अंदर हमारे पास लेआउट है। लेआउट को करते हुए हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं कि हमने पेज का जो सेटअप है वो किस तरह से रखना है, हम उसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। हमने वाइड रखना है, फुल रखना है, बॉक्स के रखना अंदर रखना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मैक्सिमम वेट कितने देनी होती है, यहाँ पे 1440 है, तो हमें मैक्सिमम जो हम रखते हैं वो 1920 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 1920 को सिलेक्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसके अंदर जो कुछ भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर वाइड विड्थ चाहिए, यानी कि नो साइड बार चाहिए, हमें लेफ्ट साइड बार चाहिए, राइट साइड बार चाहिए, या हमें बोथ साइड बार चाहिए, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडर एरिया है, उसके बाद बैनर का एरिया है, ब्रेड क्रम्ब का एरिया है, यानी कि हमने उसके अंदर जिस जिस चीज़ के अंदर हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है वो हम यहाँ से उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम स्किन के अंदर क्लिक करते हैं। तो स्किन के अंदर क्या है कि हमें यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल रहा है, हम प्राइमरी कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइट स्कीम हम यूज़ करना चाहते हैं या डार्क स्कीम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइट स्कीम यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये देखें इसका जो ग्रीन कलर है वो इसका प्राइमरी कलर है। ठीक है, आप यहाँ से प्राइमरी कलर को चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी इन्वर्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर उसके अंदर आपको यहाँ पे कलर कोड मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इनको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने फिर उसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर चेंज करना है तो यहाँ पे देखें कि वो जो फॉन्ट यूज़ करना है वो उसके अंदर फॉन्ट का कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं और फॉन्ट का वेट क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने H1 के लिए कौन सा साइज़ रखना है, उसका वेट क्या रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। H2 H3 सो ऑन, आप यहाँ पे बाकी जो सेटिंग है वो टाइपोग्राफी के लिहाज से वो आप यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर फॉर्म स्टाइल जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कस्टम CSS अगर आपने ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फॉर्म के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने जावास्क्रिप्ट के कोई कोड ऐड करने हैं तो वो आप जावास्क्रिप्ट के कोड अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद हेडर की बात करें तो हेडर के अंदर यहाँ पे देखिए हेडर व्यू आ रहा है, आप साइड हेडर पोजीशन जो है वो आपको लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए वो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू के ऑप्शन हैं, मेन्यू के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनके आप हमारा जो फ्रंट एंड है हम उसको टोटली यहीं से ही कंट्रोल करते हुए सब कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मेन्यू एरो जो है वो आपने शो करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ों को विजिबल रखना है, किन किन चीज़ों को आपने विजिबल नहीं करना, बहुत सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू स्टाइल है, उसके बाद मोबाइल मेन्यू जो है वो आपने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर देखेंगे ये उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लोगो का, अगर आपने लोगो को अपडेट करना है तो आप सिंपली यहाँ से आप यहाँ पर आके लोगो की फाइल जो है वो अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को स्टिकी हेडर के लिए अगर आपने जो लोगो लगाना है वो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। लोगों की मैक्स विड्थ जो है वो आपने कितने पिक्सल रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को आपने ओवरले लगाना है तो ओवरले लगाने के बाद आपने उसको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ये फैब आइकन जो है वो आपने अपलोड करना है। फैब आइकन ये देखें, ये आपको यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा एक आइकन नज़र आ रहा होता है जिसको हम फैब आइकन कहते हैं, तो वो आप यहाँ से इसको अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर एप्पल के अंदर आप उसको अलग कर सकते हैं, एप्पल आईफोन रेटिना आइकन जो है वो आप यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पे अगर सब चीज़ों की आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल सकते हैं, आप उनको वन बाय वन चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन है,
ब्रेड क्रम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम के लिए आपने कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि आपको ब्रेड क्रम किस स्टाइल में चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर आपके पास यहाँ पर देखें जो है वो फुटर का एरिया भी आ रहा है। ठीक है, फुटर की स्टाइलिंग आपने कलर कौन सा कलर यूज़ करना है, साइड बार के अंदर आपने कौन कौन से विजेट्स यूज़ करने हैं, पेजेस के अंदर आपने क्या क्या फंक्शनैलिटी को चेंज करना है। सेम एज इट इज़ हमारे पास पोस्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अगर आपने पोर्टफोलियो रखना है तो पोर्टफोलियो देखें, इसके अंदर आप हमारे पास जो सर्विसेज के नेम आ रही है, उसका स्लग है, उसका नेम है, उसका सिंगुलर नेम है, उसके कैटेगरीज का नेम है, वो आप यहाँ से उसके अंदर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इवेंट है, ठीक है, उसके बाद मेंबर्स हैं, FAQs जो हमने यहाँ पर देखे थे स्टार्टिंग के अंदर, सॉरी इसके होम पेज के ऊपर थे, ये इसके FAQs हैं। आपने अगर यहाँ से कुछ अपडेट करना है तो वो ये आप यहाँ से कर सकते हैं FAQs के अंदर। ठीक है, उसके अंदर वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी जो है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है, वो कॉमर्स को आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में है, ठीक है, एक्स्ट्रा में अंदर आपको SEO की सर्विसेज मिल जाती हैं। 404 का आपको एरर की आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। AI जनरेटर, क्योंकि आप ये बेसिकली जो है वो चैट GPT के साथ कंपेटेबल है, वो अगर आप यहाँ पे सेटअप करना चाहें तो वो आप उसका API यहाँ पर आप दे सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी पोर्टो थीम का एक छोटा सा सेटअप और इसको इंस्टॉल करने का तरीका। तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस थीम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।